हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, बायर ढूंढने से पहले आपको क्या क्या चीजें रेडी करनी चाहिए। कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। देखो, ये काम बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने सबसे पहले बायर फाइंड आउट किया, बहुत से लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बायर फाइंड आउट करते हो, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होता। बायर अगर रिस्पॉन्स दे देता है तो उससे टाइम ज्यादा मांग लेते हैं। अब एक बात बताओ यार, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तो वो आपको दे देगा, लेकिन आप कहो कि मेरे को 2 से 4 महीने दे दो तो इतना टाइम थोड़ी ना देगा। सबसे पहले जैसे स्कूल में होमवर्क पूरा करते हो, ऐसे बिजनेस करने से पहले ये होमवर्क पूरा कर लो यार। नहीं तो फिर वही बात है, काम शुरू करोगे और टेंशन होगी, बायर नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा, खाली बैठा हूं, यही सब चीजें चलता रहेगा। तो वीडियो सेव कर लो, नहीं तो पेन पेपर ले लो, अपने नोट्स तैयार कर लो। सबसे पहली टिप बता रहा हूं लीगल फॉर्मेलिटीज की। बायर को ढूंढने से पहले डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें सबसे पहले आपको अपने हाथ में रखनी है। सबसे पहला टॉपिक है लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए। लीगल फॉर्मेलिटीज में आपकी एक फर्म होनी बहुत जरूरी है। जीएसटी, पैन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें आपकी होनी ज़रूरी है। आईसी कोड होना ज़रूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट लगता है, जैसे अगर आप फूड प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो फसाई सेंट्रल होना चाहिए। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर बायर आपको मिल जाए और उसने फ्यूमिगेशन मांग लिया तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट की तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये सारे मेजर सर्टिफिकेशन की तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़िए। क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में? देखो यार, अगर आप एक गाड़ी खरीदने चाहते हो, ठीक है, गाड़ी खरीदने से पहले लोग लाइसेंस बनवाते हैं ना। हाँ, सेकेंड हैंड गाड़ी पे आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेन जो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि गाड़ी खरीदने से पहले मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी तो आप रोड पे गाड़ी ड्राइव कर पाओगे। ऐसे ही बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस के सारे जो लीगल फ्रेमवर्क है वो पूरे होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी टिप की। दूसरी टिप है कमर्शियल कोटेशन की, यानी कमर्शियली मैं बायर के साथ डील कर रहा हूं, मैंने ईमेल सेंड किया, वो ईमेल की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। आप क्या सेंड कर रहे हो, आप जो भी बायर को कोटेशन दे रहे हो उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके और उसके बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मेंशन ना हो, या जो बायर को समझ नहीं आ रही, या उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है वो आपको समझ नहीं आ रहा। पेशेंस रखिए, आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं, सर मुझे ये समझ नहीं आया। अगर आप ये सोचते सर मैं अगर उससे दोबारा पूछूंगा उसको ये लगेगा कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसको काम आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। आप उससे ना पूछिए, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट या सीए को हायर कर लीजिए, उससे टिप्स ले लीजिए, उसके साथ बैठ के डिस्कशन कर लीजिए उन टर्म्स एंड कंडीशन पे। आपका परफॉर्मा इनवॉइस जब भेजते हैं उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में आपको एक एक स्टेप पता होना चाहिए। शिपिंग बिल की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पैकिंग बिल, कमर्शियल इनवॉइस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी हर तरीके के डॉक्यूमेंटेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पैकेजिंग के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभार बायर आपको ऑर्डर दे देता है, भैया मेरे ब्रांड के साथ पैकेजिंग करके दो, या फिर मुझे इस तरीके की पैकेजिंग करके दो, तो ये सारी नॉलेज आपको 100% पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी नॉलेज आपको होगी, प्लस आपको यह भी पता होना चाहिए अगर बायर कहता है मुझे कस्टमाइज पैकिंग चाहिए, कस्टमाइज लोगो चाहिए, तो ये भी आप कैसे बना के देंगे। हमने एक वीडियो डाला हुआ है लोगो के ऊपर, टाइप्स ऑफ लोगो। तो बायर आपसे डिस्कस करेगा कि मुझे इस तरीके का लोगो चाहिए, और आपको यही नहीं पता यार ये कौन सा लोगो मांग रहा है, फिर आप गूगल पे लगे हुए हैं ढूंढने के लिए, तो टाइम क्यों खराब करते हो। तो ये सारी नॉलेज गैदर करो, तो कमर्शियली अपने आप को स्ट्रांग करो। पहला था लीगल, दूसरा है कमर्शियल। अब बात करते हैं तीसरे में आपको इंसेंटिव्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इंसेंटिव को बेस बनाकर ही एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं सरकार इंसेंटिव तो दे ही रही है, उसी को ही मार्जिन समझ लेंगे और सस्ते रेट पे माल बेचना शुरू कर देते हैं। बट इंसेंटिव आज है, कल होंगे, और परसों होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता। यार देखो, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि हमने इंसेंटिव
परमानेंट लाइफ टाइम के लिए दिया है। गवर्नमेंट कहती है हमने इंसेंटिव लागू किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हुए, देश के हालत देखते हुए, सुधार देखते हुए वो इंसेंटिव बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है और बंद भी कर सकती है। प्लस अगर कोई गवर्नमेंट है आज है और कल दूसरी गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो भी पुरानी गवर्नमेंट के इंसेंटिव चेंज कर सकती है, बंद कर सकती है और नए ला सकती है। तो अगर आप इंसेंटिव को ही प्रॉफिट समझ रहे हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलत बात है और आपको इस केस में कभी भी किसी भी समय लॉस बियर करना पड़ सकता है। बहुत यानी खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो यार, खतरों से खेल रहे हो। और बिजनेस ऐसा नहीं होता, एक्सपोर्ट तो खास तौर से ऐसा नहीं होता। उसके बाद चौथी चीज है पर्पस कोड। अब ये पर्पस कोड क्या है? देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन फॉरेक्स का आता है तो आरबीआई बैंक को मेल करता है कि भैया फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन आई है, ये किस कारण से आई है, तो आपको वो कारण बताना पड़ता है। अब बैंक को आप एक कारण बताते हो और बैंक, जैसे स्विफ्ट कोड होता है बैंक का, आईएफएससी कोड होता है, ऐसे ही आपको वो पर्पस कोड देता है जो आपके रेमिटेंस में, यानी फॉरेन एक्सचेंज का जो रेमिटेंस आता है उसके काम आता है। अब आरबीआई ने बैंक को बोला, बैंक ने आपको बोला, आपने उसको अपना पर्पस कोड दे दिया, भैया देखो ये मेरा पर्पस कोड है। उससे बैंक को पता लग जाता है कि ये जो पेमेंट आई है ये क्यों आई है, ये कोई गलत काम करने से तो नहीं आई, कोई 2 नंबर की तो नहीं है, तो इस कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। तो उस पर्पस कोड से पता लग जाता है कि भैया देखो मैंने एक्सपोर्ट किया था तो ये पेमेंट एक्सपोर्ट की आई है, कि मैंने माल बेचा तो भैया पैसा तो आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, फेरा फेमा एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये टिप्स आप ध्यान में रखिए अगर आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। और खास तौर से अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं फिर एक बात कहूंगा, भैया होमवर्क पूरा रखो, नहीं तो भाई फिर वही बात है, कल को कॉपी दिखाने टीचर को जाओगे तो क्या होगा, समझ गए? बस यही होगा ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा बताइएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और टेलीग्राम पे हमारा अकाउंट है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.